अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। नंदीपेट में जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनखी। एमपीडीओ एमआरओ दफ्तर का मुशाहिदा करते हुए इंदिरामा घरों के बारे में किया दरियाफ्त। फर्जी वोट के जरिए इक़्तिदार हासिल करने वाले मोदी फौरी तौर पर इस्तीफा दे, जिला कांग्रेस सदर एम मोहन रेड्डी ने किया मुतालबा। तेलंगाना में 10वीं जमात के तुलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। शोधा की यादगार के तहत शहर में भारी तिरंगा रैली का किया इनेकाद। इस रैली में अर्बन एमएलए धनपाल ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ पार्टियों के क़ायदीन कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। बोधन में गुज़िश्ता शब मुनक़िदा हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उर्स तक़ारीब व क़ौली प्रोग्राम में सीपी ने की शिरकत। अब बढ़ते ख़बरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में 10वीं जमात के तुलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। तेलंगाना हुकूमत में 10वीं जमात के इम्तिहानात के मामले में अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ होते हुए इंटरनल इम्तिहान को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ा गुज़िश्ता साल का फैसला वापस ले लिया है। पहले हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स के निज़ाम को ख़त्म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब ऐलान किया गया है कि पिछले साल की तरह जारिया तालीमी साल में भी ये निज़ाम जारी रहेगा। स्कूल एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक सालाना इम्तिहानात में 80 निशानात, सालाना पर्चा और 20 नंबर इंटरनल मार्क्स के ही रहेंगे। इस फैसले पर तुलबा और वालिदैन ने खुशी का इजहार किया है। ताहम असातिज़ा की तंजीमों का इल्जाम है कि ये फैसला खानगी स्कूलों के दबाव में लिया गया है। अवाम महकमे पुलिस की खिदमत से इस्तिफादा हासिल करे। जगतियाल में CEIR पर दर्ज करदा 144 मोबाइल फ़ोन्स को महकमे पुलिस ने मालिकीन को किया वापस। जिला जगतियाल, अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो या चोरी हो जाए तो आपको CEIR एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। रुपये मालियत के 144 मोबाइल फ़ोन जिले में चोरी शुदा 27 लाख रुपये मुतासरीन के हवाले किए जाएंगे। जिला एसपी ने कहा कि CEIR जिन लोगों ने अपना सेल फ़ोन खोया या चोरी किया वो परेशान न हो और इन्हें ज़रिए बाजियात किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 144 रुपये मालियत के गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। 27 लाख रुपये जब्त करके मुतासरीन के हवाले कर दिए गए। इन्होंने कहा कि अगर सारिफीन अपनी तफसीलात की CEIR वेबसाइट पर दर्ज करते हैं तो वो इस पोर्टल के जरिए आसानी से अपने मोबाइल को बाजियाफ्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अब तक जिले भर में 1268 फ़ोन बरामद करके मुतासरीन को दे दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स की रिक्वायरी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। इन्होंने कहा कि हर थाने में नोडल ऑफिसर्स तश्कील देकर तरबियत दी गई है। इन्होंने कहा कि आवाम को CEIR की ज़रूरत से आगाह किया गया है। इन्होंने कहा कि गुमशुदा सेल फ़ोन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इससे
फोन्स में मौजूद ज़ाती मालूमात ज़ाय हो जाती है। इससे ज़ाती समाजी तहफ़्फ़ुज़ में खलल पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी तफ़सीलात CEIR की वेबसाइट पर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि चोरीशुदा फ़ोन्स से जराइम के इर्तिकाब का इम्कान होता है। इसी तरह सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदने से पहले किसी को भी ऐसे फ़ोन की तफ़सीलात यानी IMEI नंबर्स को एप्लीकेशन में डालना चाहिए और इसे चेक करना चाहिए ताकि ऐसे फ़ोन का स्टेटस मालूम हो सके। इस तरह अगर किसी को मोबाइल मिले तो वो मुताल्लिक़ा थाने को फ़ोन करे या इस नंबर पर कॉल करके इनके हवाले करे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट SP ने IT कोर इंस्पेक्टर रफ़ीक खान, CEIR टीम के हेड कांस्टेबल महमूद और कांस्टेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन बाजियाफ्त करने की सलाहियतों पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद में यौम आज़ादी और जन्माष्टमी के दिन गोश्त की दुकानों को बंद करने के अहकामात पर GHMC को हाई कोर्ट की नोटिस। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की तरफ से यौम आज़ादी 15 अगस्त और जन्माष्टमी 16 अगस्त के मौके पर गोश्त फरोशों की दुकानें और ज़ुबाखाने बंद करने के अहकामात को अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया गया है। ये दरख्वास्त कानून के तालिब इल्म V श्रीकांत ने दायर की है, जिसमें मौक़ाफ़ इख्तियार किया गया है कि GHMC को इस किस्म के अहकामात जारी करने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है और साथ ही इन अहकामात की कोई जोज़िया वजह भी फराहम नहीं की गई है। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने पीर को समाअत के दौरान GHMC को नोटिस जारी करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि वो इस फैसले के पीछे मौजूद वजूहात अदालत को पेश करे। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील विजय गोपाल ने अदालत में दलाइल दी कि GHMC के कमिश्नर के इस हुक्म को दफा 543B के तहत कानून हैसियत हासिल नहीं है। इन्होंने इस्तदा की कि जुबाखानों और गोश्त की दुकानों को बंद करने के ये अहकामात फौरी तौर पर मनसूख किए जाए, क्योंकि ये ताजिरों के कानूनी और पुरअमन कारोबार में रुकावट है। इनका कहना था कि ये इक़दाम भारतीय आईन के आर्टिकल 14 और 19 के तहत शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उर्स शरीफ हज़रत सैयद जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन के मौके पर शानदार पैमाने पर महफिल खौली का किया गया एहतमाम। तलबा में इनामात की गई तकसीम, अक़ीदतमंदों की कसी तादाद ने की शिरकत। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन की 4 रोज़ा उर्स शरीफ के मौके पर गुज़िश्ता शब महफिल खौली का शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ कव्वाल रईस अनीस साबरी साहब व अब्दुल लतीफ़ हैरान ने शिरकत करते हुए आवाम को अपना कलाम सुनाया। ये महफिल सुबह तक जारी रही और आवाम की कसी तादाद ने इसमें शिरकत की। महफिल के आगाज से कबल दरगाह इंतजामिया कमेटी की जानिब से मुनक़िदा मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहम्मद इलियास की जानिब से इनामात की तकसीमी अमल में लाई गई। इसी तरह जमात दहू में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को भी तैनियत पेश की गई। कुरान की चाहत, सरकार की निस्बत, हम सब की मोहब्बत, अल्लाह का प्यारा, हर दिल का सहारा, तूफान में किनारा, दरियाओं का धारा, हर दिल का सहारा, हर दिल का सहारा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, अली अली ख्वाजा का दादा, 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 अली वाला अली वाला अली वाला ख्वाजा का दादा, अली अली ख्वाजा का दादा, अली अली जलाल बुखारी का दादा, अली अली जलाल बुखारी का दादा, अली अली जलाल बुखारी का दादा, अली अली। नेशनल लाइब्रेरी के बाबा कौम रंगानाथन की 134वीं जयंती को जिला निजामाबाद के मरकजी लाइब्रेरी में किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद की मरकजी लाइब्रेरी में नेशनल लाइब्रेरी के बाबा कौम डॉक्टर SR रंगानाथन की 184वीं जयंती तकारीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने शिरकत करते हुए शम्मा रोशन करते हुए जयंती तकारीब का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि लाइब्रेरी की नुमाया शख्सियात के तौर पर इनकी जयंती के दिन नेशनल लाइब्रेरी डे और लाइब्रेरियन के तौर पर हिंदुस्तान भर में मुनक़िद किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बी तारा कुमार, दफ्तर इंचार्ज
सीनियर असिस्टेंट टी नरेश रेड्डी, जॉइंट असिस्टेंट सी राजेश्वर, रिकॉर्ड असिस्टेंट श्रीनिवास, अभिलाष के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఉద్యమ నాయకుడు డాక్టర్ ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు గ్రంథాలయాల అభివృద్ధి కొరకు తో కృషి చేయడం, అదేవిధంగా సబ్జెక్టు వైగా సబ్జెక్టు ఏదైతే అవసరమో ఆ విధంగా సబ్జెక్టు వైగా క్లారిఫికేషన్ ఇస్తూ పుస్తకాలు కూడా గ్రంథాలయంలో ఉంచడానికి ఆయన చాలా కృషి చేసినారు. కాబట్టి ఈరోజు జయంతి జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. नवीपेट मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता शब रामपुर रोड के पास वाक़ई SBI ATM में सरखे की कोशिश करने वाले मुलजिम को SI विनय कुमार ने लिया तहवील में। शहर निजामाबाद में 19वीं यौम आज़ादी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी निजामाबाद अर्बन शाह के ज़ेर तमाम गांधी चौरस्ते से तिलक गार्डन तक भारी तिरंगा रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाइज़्ज़त मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। शहर में बीजेपी के क़ायदीन, कारकुनान, नौजवानों के अलावा तुलबा की कसी तादाद ने शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी के नारे लगाए, जिससे शहर निजामाबाद नारों से गूंज उठा और तिलक गार्डन चौरस्ते पर कौमी तराने की इज्तिमाई धुन का एहतमाम किया गया। MLA ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए कई रहनुमाओं ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज इनकी वजह से आज़ादी के साथ सांस लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी, कॉर्पोरेटर्स मंडल सदूर, बीजेपी क़ायदीन के अलावा तुलबा व दीगर ने शिरकत की। రాంపూర్ రోడ్లో గల SBI ATMలో ఒక అనుమానాస్పద వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాడని చెప్పి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మాకు ఫోన్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళు SBI ఎవరైతే ATMని మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళు అక్కడ CC ఫుటేజ్లో ఒక అతను అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తున్నాడని చెప్పి మా కంట్రోల్ రూమ్కి ఇంటిమేషన్ రాగానే నైట్ పెట్రోలింగ్లో ఉన్న మా సిబ్బంది ASI గారు అండ్ సిబ్బంది వెంటనే ఇమీడియట్గా స్పాట్కి చేరుకోవడం జరిగింది. వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఒక అతను తాగిన మత్తులో ATM ఏదైతే మిషన్కి ఉన్న డోర్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई डोकरा महिला संगम दफ्तर में डोकरा संगम सदर ज्योति की सदारत में इजलास मुनक़िद किया गया। नवीपेट मंडल के मरकज पर वाक़ई डॉक्टर महिला संगम दफ्तर में डोकरा संगम सदर ज्योति की सदारत में इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ATM महेश कुमार ने कहा कि डोकरा संगम में माजूरीन संगम किशोर गर्ल्स संगम के क़याम अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया है और हाल ही में मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को इंदिरा हाउसिंग की मंजूरी अमल में लाने वालों को डोकरा संगम के तहत लोन की मंजूरी अमल में लाने के बारे में तरबियती इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस माह की 15 तारीख से 25 तारीख तक नए संगमों का क़याम अमल में लाने के लिए संगमों के अराकीन को हिदायत दी गई है और नए संगमों का क़याम अमल में लाने वालों को बैंक में खाता दिलवाने का इजहार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से ख़वातीन माजूरीन मेंबरीन के लिए संगमों का क़याम अमल में लाकर माली तौर पर आगे बढ़ाने के मकसद के तहत संगम का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। జిల్లాలోని మన నవీపేట్ మండలంలో ఏదైతే శిక్షణ కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం ఏంటంటే 4 ప్రధాన అంశాలు మనం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం జరిగింది. అయితే గౌరవ మనకు ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మన PR and RD సీతక్క గారు మనకి ఏంటంటే 1 కోటి మంది మహిళల్ని మనకు సంఘాల్లో చేర్పించడానికి మనకు ఈరోజు శిక్షణ కార్యక్రమం పెట్టుకోవడానికి మనకు జిల్లా స్థాయిలో నిన్న జరిగింది. ఈరోజు TUCI के ज़ेर तमाम किसान नगर शिवाजी सेंटर के पास धरने का इनेक़ाद अमल में लाते हुए मैनेजर को एक याददाश्त की गई हवाले। तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स यूनियन TUCI के ज़ेर तमाम किसान नगर शिवाजी सेंटर के पास धरने का इनेक़ाद अमल में लाते हुए मैनेजर को एक याददाश्त हवाले की गई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स यूनियन रियासती सेक्रेटरी M मुतियन्ना ने कहा कि शिवाजी सेंटर सनात में काम करने वाले वर्कर्स को गुज़िश्ता कुछ दिनों से सिर्फ 9 से 10 दिन काम फराहम कर रहे हैं। इसके तहत मुस्तकबिल में वर्कर्स की हाजिरी फीसद बताते हुए हुकूमत से वजीफे को मनसूख करने का खतरा है, इसलिए तमाम वर्कर्स को 26 दिन काम फराहम करे और इसके अलावा इन्हें मियारी तंबाकू देते हुए वर्कर्स की तादाद में मुताबिक PF खाद देने का मुतालबा किया। इस इजलास में एरावली क़ायदीन MD नज़ीर N निखिल कृष्णा के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर तमाम मुफ्त ITV कैंप का किया गया एहतमाम। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंस भवन में बालकोंडा लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मुफ्त आंखों का टीबी कैंप मुनक़िद किया गया। आर्मूर लायंस आई हॉस्पिटल डॉक्टर पुनियार राजू ने 30 अफराद का टेस्ट किया। इनमें मोतीबिन की शनाख्त होने पर इन्हें सर्जरी के लिए आर्मूर लायंस हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस टीबी कैंप में लायंस क्लब जोनल चेयरमैन जाकू लिंगम, सदर जी सागर रेड्डी, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, खजांजी वंशी रेड्डी व दीगर ने शिरकत की।
లయన్స్ కంటి ఆసుపత్రి ఆర్మూర్లో ఆపరేషన్స్ చేయిస్తున్నాము. అటువంటి వారికి ఉచితంగా కళ్ళద్దాల పంపిణీ కూడా చేస్తున్నాము. కావున మండలంలోని ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు, కంటితో బాధపడే వ్యక్తులందరూ మమ్మల్ని సంప్రదించి మా లయన్స్ భవన్లో జరుగుతున్నటువంటి చికిత్స వివరాన్ని बोधन में गुज़िश्ता शब मुनक़िद हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उर्स तक़ारिब क़वाली प्रोग्राम में CP सचेतन्या ने की शिरकत। बोधन में गुज़िश्ता शब इन्हें खौद अमल में लाए गए हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उर्स व क़वाली प्रोग्राम में CP सचेतन्या ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के लिए किए गए सियानत इंतजाम का जायजा लेते हुए निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P सचेतन्या ने दरगाह पर चादर गुल पेश किया। इस मौके पर CP ने मुखातिब करते हुए तमाम लोगों को भाईचारे के जज्बे से काम ले और हर एक फर्द महकमे पुलिस के साथ ताउन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन ACP श्रीनिवास, बोधन टाउन इंस्पेक्टर वेंकटा नारायण, रुद्र सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा, बोधन रूरल सर्कल इंस्पेक्टर विजय बाबू के अलावा SI पुलिस अमला के अलावा दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनखी अमल में लाई। जिला कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के मुकाम पर अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए जिला परिषद हाई स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, खाद के गोदाम, वेटरनरी हॉस्पिटल, फायर स्टेशन का मुशाहिदा किया और स्कूल तदरीस और गैर तदरीस अमला के साथ तलबा की हाजिरी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के तहत किया जा रहा है या नहीं का जायजा लिया और 100% FRS के तहत हाजिरी का निफाज अमल में लाने की हिदायत दी। किसी भी किस्म की टेक्निकी परेशानी हो तो फौरी तौर पर हल करने का इजहार किया। इन्होंने फीस रिकॉग्नाइजेशन को हर रोज यकीनी तौर पर रोबे अमल में लाने के लिए कड़ी निगरानी करने की सदर मुदर्रिस को हिदायत दी और दोपहर के औकात में मिड डे मील के मियार की तनख्वाह अमल में लाने वाले कलेक्टर ने मेनू के मुताबिक तलबा को ग़िज़ाया से भरपूर खुराक देने की ताकीद की। बाद रज़ा कलेक्टर ने अम्मा आदर्शा स्कूल कमेटी के तहत शुरू किए जाने वाले कामों का जायजा लिया। इससे पहले कलेक्टर ने नंदीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए इन्होंने PHC के तहत आवाम को दी जाने वाली तिबी इमदाद और दस्तियाब में रहने वाली अद्वियात का जायजा लिया और जजगी करने के लिए तमाम सहूलियत दस्तियाब में रहने के बाद हामिला खवातीन को नॉर्मल डिलीवरी करने के बारे में शोरबेदारी फराहम करने के लिए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण को ताकीद की और अगर हाई रिस्क केस हो तो CHC और जिला हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का इजहार किया। बीजेपी कौम परस्ती हुबुल वतनी एतिहाद के इजहार के लिए एक भारी तिरंगा रैली का इनेक़ाद अमल में लाने का अरबन एमएलए धनपाल का इजहार। शहर निज़ामाबाद में 19वीं यौम आज़ादी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी निज़ामाबाद अर्बन शाह के ज़ेर तमाम गांधी चौरस्ते से तिलक गार्डन तक भारी तिरंगा रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाइज़त मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। शहर में बीजेपी के क़ायदीन, कारकुनान, नौजवानों के अलावा तलबा की कसी तादाद ने शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी के नारे लगाए, जिससे शहर निज़ामाबाद नारों से गूंज उठा और तिलक गार्डन चौरस्ते पर कौमी तराने की इज्तिमाई धुन का एहतमाम किया गया। बाद एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए कई रहनुमाओं ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज इनकी वजह से आज़ादी के साथ सांस लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी, कॉर्पोरेटर्स मंडल सदूर, बीजेपी क़ायदीन के अलावा तलबा व दीगर ने शिरकत की। ఈ తిరంగా ర్యాలీ ముఖ్య ఉద్దేశం భారతీయులమందరం ఒకటే, ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ మొన్న సింధూర్ ఆపరేషన్ ఏదైతే భారతీయులందరూ కూడా ఏకతాటిపై ఏ విధంగా ఐక్యమత్యమైనరో, ఇది భారతదేశం అత్యధిక జనాభా ఉన్న భారతదేశము సమయం వస్తే మేమందరం ఒక ముట్టి ఒకరే ఉన్నామని చెప్పడానికే ఈ తిరంగా ర్యాలీ. ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్వతంత్ర దినోత్సవం కన్నా ముందు ఈ తిరంగా ర్యాలీ ఉంటుంది। मुल्क में इलेक्शन कमीशन की राह में रुकावट डालते हुए नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई वोट चोरी के खिलाफ आज जिला कांग्रेस सदर M मोहन रेड्डी व शहरी सदर केशव वेणु के ज़ेर तमाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। आज मोदी के अलामती पुतले के नजर आतिश करने वाले प्रोग्राम में पुलिस और कांग्रेस क़ायदीन के दरमियान मामूली कशीदगी हो गई, जिससे कांग्रेस क़ायदीन ने फौरी तौर पर सड़क पर रास्ता रोक एहतजाज करते हुए नरेंद्र मोदी का अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर M मोहन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में लेते हुए चोरी के वोटों के तहत इख्तिदार हासिल किया है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जानिब से वोटों की चोरी करने का पर्दाफाश करने के बाद इलेक्शन कमीशन इनके सरकारी वेबसाइट
पर पाबंदी लगाने का इजहार किया। इस मौके पर केशव वेणु ने कहा कि फर्जी वोटों के जरिए इख्तिदार पर आने वाले नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला यूथ कांग्रेस सदर विपुल गौड़, रियासती NSUI जनरल सेक्रेटरी विनोद राज, सीनियर कांग्रेस क़ायदीन रत्नाकर के अलावा दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन ने रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों पार्टी में की शमूलियत हासिल। शहर के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ई रूरल कैंप दफ्तर में डिचपल्ली मंडल के कोरटपल्ली देहात में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन ने रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों का पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुतारुफ की गई तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन M श्रीनु, M रामचंद्र, M नवीन, M शेखर, M नरेश, M प्रेम कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से डिचपल्ली मंडल कोरटपल्ली देहात के अक़लियती बिरादर माला संगमों के अराकीन की मुलाकात, इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की ख्वाहिश। रूरल कैंप दफ्तर में MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को डिचपल्ली मंडल कोरटपल्ली देहात के अक़लियती बिरादरान माला संगमों के अराकीन के हमरा तहनीत अमल में लाई। बादजा इन्होंने कोरटपल्ली में माला संगम भवन और माइनॉरिटी भवन के क़याम के लिए MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से नुमाइंदगी की। ताहम रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि फिलहाल फंड्स की किल्लत होने के बाद आने वाले फंड्स के तहत नए संगमों का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से तयख़ुन दिया। इस प्रोग्राम में कोरटपल्ली कांग्रेस क़ायदीन ज़हूर, यासीन, इलियास, वाजिद, कलीम, फैसल, अजीज व दीगर ने शिरकत की। जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर ने NH-63 कौमी शहरों पर वाक़ई ब्लैक स्पॉट का लिया जायजा। जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर ने इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के हमरा NH-63 कौमी शहरों पर वाक़ई कल 26 ब्लैक स्पॉट्स का जायजा लिया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सड़क हादसा इजाफा होने के मद्देनज़र इस तरह के सड़क हादसे पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ई NH-63 कमरपल्ली से बोधन तक वाक़ई 77 कलेक्टर के हुदूद में मौजूद सड़कों को महकमे पुलिस, R&B डिपार्टमेंट, NTC महकमे के अलावा महकमे पंचायत, मोटरसाइकिल व्हीकल डिपार्टमेंट, 108 सर्विस डिपार्टमेंट में ओहदेदारों की तौसत से बारीक बीनी से जायजा लिया। आवाम के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कंट्रोल के इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत जारी की गई। इस मौके पर दर्ज झेल फैसले लिए गए हैं। बारिश की वजह से सड़क पर गड्ढे बनने की वजह से अक्सर हादसात होते रहते हैं, इनकी फौरी तौर पर मुरम्मत की जाए। NH-63 के हुदूद में मौजूदा दुकानात, इश्तिहारात बोर्ड और मुजस्समे को अक़बी हिस्से में बांटा जाए। देहातों में पैदल चलने वालों के लिए ज़ेबर क्रॉसिंग्स लाइन का क़याम अमल में लाया जाए और कुछ मकामात के जंक्शन को बंद करने के लिए बैरिकेड का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इख्तिताम से ख़बरें नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। नंदीपेट में जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनखी। MPDO MRO दफ्तर का मुशाहिदा करते हुए इंदिरामा घरों के बारे में किया दरियाफ्त। फर्जी वोट के जरिए इक़्तिदार हासिल करने वाले मोदी फौरी तौर पर इस्तीफा दे। जिला कांग्रेस सदर M मोहन रेड्डी ने किया मुतालबा। तेलंगाना में 10वीं जमात के तुलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। शोधा की यादगार के तहत शहर में भारी तिरंगा रैली का किया इनेकाद। इस रैली में अर्बन MLA धनपाल ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों व फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों के क़ायदीन कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। बोधन में गुज़िश्ता शब मुनक़िदा हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उर्स तक़ारीब व क़ौली प्रोग्राम में CP ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।